मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आप लास्ट तक सुने। आपको हंसी भी आएगी और मज़ेदार भी लगेगी। तो मेरी कहानी सुनने के बाद इस मेरी कहानी को आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। एक जाट, एक कुम्हार, एक नाई और एक ब्राह्मण। वो बचपन से ही बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। जब वो 30-35 साल के हुए तो चारों दोस्तों ने एक जगह बैठकर ये मंत्रणा की कि अब अपनी उम्र भी 30-35 साल हो गई है और आगे अपने को बुढ़ापा भी आना है, तो क्यों ना हम चारों तीर्थ धाम को चलें और तीर्थ यात्रा करके आए। अब चारों दोस्त सहमत हो गए कि चलो भाई, आगे तो बुढ़ापा आएगा तो अभी जवानी में ही और कहीं पे तीर्थ करके आते हैं। अब जाट और कुमार ने तो अपने घर से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, कुछ सूखा सामान भी लिया कि भी रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इससे सूखे से सामान से भोजन बना लेंगे। लेकिन नाई और ब्राह्मण तो उनकी प्रवृत्ति तो भाई ऐसी थी। देखो भाई लोगों, मेरा वीडियो कोई नाई और ब्राह्मण सुन रहा है तो आप इसमें बुरा मत होना, ये कहानी है। अब नाई ब्राह्मण की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया। अब वो चारों दोस्त चल पड़े। दोपहर जहाँ हुई और भूख सताने लगी तो जाट ने अपनी वो कोथड़ी खोली कि आओ भाई, चारों दोस्त मिलके खाना खाते हैं। अब चारों दोस्त वो खाना खा लिया और फिर वहाँ से चलने लगे। अब जब शाम हुई तो शाम को फिर जाट ने अपना भोजन निकाल लिया और फिर चारों दोस्त खाने लगे। ऐसे करके 4 दिन तक जाट ने और कुमार ने अपना सारा खाना और सूखा हुआ सामान वो सारा का सारा निपटा लिया। अब बारी थी नाई और ब्राह्मण की। तो उनकी प्रवृत्ति के अनुसार 5वें दिन दोपहर हुआ तो जाट और कुमार ने बोला, भाई नाई, अब तुम तुम्हारा सामान निकालो और भोजन करते हैं। तो अब नाई बोला कि जी मैं तो कुछ नहीं लाया। कुछ नहीं लाए? बोले नहीं जी, मैं तो नहीं लाया। अभी ब्राह्मण का नंबर आया, अभी ब्राह्मण आप निकालो। तो ब्राह्मण ने कहा, अभी मैं भी कुछ नहीं लाया। तो तुम यार दोनों ऐसे कैसे आ गए कि बिना भोजन के तुम यहाँ से चल पड़े। अब उनको भूख ज़्यादा सताने लगी तो शाम को एक गांव में पहुँचे और चारों भूख से उनका हाल बेहाल था। तो जाट और कुमार जो दो थे उन्होंने नाई और ब्राह्मण से कहा कि देखो, हम तो खाना लाए थे और चारों ने मिल बैठ के खाया, लेकिन तुम खाना नहीं लाए तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस गांव में मांगो और मांग के लाओ तो अपने खाना खाएंगे। अब नाई और ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं, यदि खाना खाना है तो सबको मांगना पड़ेगा। तो अब भूख तो सबको सता रही थी। अब नाई, ब्राह्मण और जाट तीनों गांव में मांगने के लिए चले गए और उधर कुमार अपने साथ एक मिट्टी की हांडी लेके आया था तो वो अपने लकड़ी का इंतजाम करने चला गया। अब तीनों दोस्तों में से एक घर से गुड़ दे दिया, किसी ने चावल दे दिया और किसी ने दूध दे दिया। अब वो तीनों मांग के ला के वो कुमार हांडी के नीचे आंच लगा रहा था। तो भाई क्या क्या सामान लाए हो? तो एक ने बोला गुड़ लाया हूँ, दूसरे ने कहा चावल लाया हूँ, तीसरे ने कहा मैं दूध लाया हूँ। अब क्या बनाया जाए इसकी? तो ब्राह्मण तो स्वभाव से होता है, दूसरे ने कहा भी इसकी खीर बनाई जाए। अब चारों सहमत हो गए तो वो खीर चूल्हे पे चढ़ा दी
वो हांडी पे पकने लगी। अब जूं जो पक रही थी उसकी खुशबू आ रही थी, तो चारों से डटा नहीं गया कि कैसे इस खीर को खाएं। अब ब्राह्मण ने एक युक्ति सोची, ये खीर तो है थोड़ी, अब इसमें तो एक आदमी भरपेट खाना खा सकता है, तो उसका क्या किया जाए, क्या युक्ति बनाई जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, अब चारों में से इस खीर को एक आदमी खा सकता है, कि क्यों न हम सो जाएं और जिसको बढ़िया सपना आएगा वो इस खीर को खाएगा। तो एक आदमी तो कम से कम भरपेट खाना खा ले। अब वो चारों सो गए। अब तीन को तो नींद आ गई, लेकिन जाट तो पूरा मेहनत करके घर से चला था और उसको भूख ज़्यादा सताने लगी। वो तीन सो गए और जाट तो थोड़ी बार तो सोने का करने लगा इंतजार, लेकिन नींद नहीं आई। तो उसने वो जो बरगद का पेड़ था वहाँ से उस हांडी को उतारा और उस खीर को पूरी को चट करके और वापस सो गया। अब सुबह सबसे पहले ब्राह्मण उठा। ब्राह्मण ने उठ के तीनों को उठाया, उठो भाई उठो, सुबह हो गई है, अब आप अपनी रात का जो सपना है वो बताओ। तो सब ने कहा ब्राह्मण से कि ब्राह्मण आप बताओ। तो उसने कहा भी मैं तो इंद्र भगवान के दरबार में गया था, तो बढ़िया बढ़िया वहाँ महल थे, अच्छी अच्छी उनकी रानियाँ थी, और मैं तो वहाँ के बीच में विचरण कर रहा था। अब नाई का नंबर आया कि नाई तुम बताओ। कि नाई ने कहा भी मेरे को तो इससे भी बढ़िया सपना आया है, ये तो इंद्र भगवान के दरबार में था, मैं तो इंद्र भगवान की गोदी में बैठ गया और मेरे को वहाँ से उठने नहीं दिया कि नहीं नहीं आप तो यहीं बैठे रहो हमारी गोदी में। अब तीसरा नंबर आया कुमार का। तो भाई कुमार तुम बताओ। तो कुमार ने कहा कि देखो मैं तो एक राजा के दरबार में चला गया, वहाँ की जो राजकुमारी थी उससे मेरा विवाह कर दिया, अनेकों प्रकार के भोजन मेरे सामने सजाए गए और मैं तो उस भोजन का आनंद ले रहा था। अब चौथा नंबर आया जाट का। भाई जाट आप बताओ। तो जाट ने कहा देखो मैं जब सोया हुआ था तो मेरे सपनों में एक बड़ा खूंखार आदमी तलवार लिए आया और मेरी नाड़ के ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार रख के बोला या उठो और या तो तुम खीर खाओ, नहीं तो तुम्हारे को हम ख़त्म करेंगे। मैंने बहुत विनती की कि भी मेरे 3 दोस्त और हैं, लेकिन वो नहीं माना और मैं तो उस हांडी को उतार के और पूरी खीर खा गया। अरे ऐसे कैसे किया, तुमने अकेले खीर खा ली? वो हांडी उतार के लाया तो हांडी में तो कुछ नहीं था। अरे तुमने ऐसे कैसे खीर खा ली बिना सपना बताए हुए? भाई मैं क्या करता, आप तो सब सोए हुए थे। ये ब्राह्मण महाराज तो इंद्र भगवान के दरबार में पहुंचा हुआ था, तो मेरी बात कहाँ सुनी इसने। और ये नाई था, ये तो जाके उसकी गोद में बैठ गया। तो इसको भी मैंने बहुत आवाज़ दी लेकिन नहीं मान, ये तो अनसुनी कर दी बात। अब तीसरा कुमार। तो कुमार तो भाई राजा के दरबार में था, राजकुमारी से शादी हो गई, बढ़िया बढ़िया इसके पास खाने थे, वो खाना खा रहा आनंद ले रहा था, तो मेरी कौन सुनता। अब मैं एक बचा तो ऊपर से मेरे पे का वो तलवार का दबाव, तो मैंने तो वो खीर खा ली। अब तीनों वो जाट का मुंह देखते रहे और जाट ने तो अपना पूरा का पूरा खीर सपाचट कर दी। अब चारों दोस्तों ने लगाया कि भैया अपने पास कुछ है नहीं, तो चलो तीर्थ अगले साल करेंगे और चलो वापस घर पे चलते हैं। ऐसे चारों दोस्त वापस घर पे चले गए। तो दोस्तों ये थी तीर्थ यात्रा यानी कि खीर यात्रा। तो कहानी आपको मेरी पसंद आएगी, आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करना दोस्तों। मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है और आप देखते भी कम हो, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें। जय हिंद।